कुरुक्षेत्र युद्ध के 13वें दिन तक गुरु द्रोण अपने संपूर्ण बल से युद्ध नहीं कर रहे थे। दुर्योधन भी उन पर बार बार ताना कसता था। एक समय वो बोला कि आपने जानबूझकर चक्रव्यूह के भीतर अभिमन्यु से हल्के में युद्ध किया, जिसके कारण हमारी सेना को इतनी क्षति उठानी पड़ी। परंतु गुरु द्रोण केवल युधिष्ठिर को बंदी बनाकर युद्ध को शीघ्र समाप्त करना चाहते थे, जिसमें वो 11वें और 12वें दिन तक बुरी तरह विफल हुए थे। अभिमन्यु द्वारा कौरव सेना को भारी क्षति के उपरांत द्रोण बार बार विफल हो रहे थे। इस कारण गुरु द्रोण बहुत हताश हो गए थे। 14वें दिन तो उनकी हताशा और भी बढ़ गई थी। 14वें दिन अर्जुन जयद्रथ वध की अपनी प्रतिज्ञा के चलते प्रचंड रूप में थे और बहुत ही भारी मात्रा में कौरव सेना का संहार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। और उनके सामने अपनी विशाल सेना को लेकर दुशासन आ गया और उनमें भीषण युद्ध हुआ। कुछ ही समय में अर्जुन के हाथों दुशासन बुरी तरह पराजित हो गया। अर्जुन की मार खाकर अत्यंत व्यथित हुई दुशासन की सेना अपने नायक सहित भाग चली। तब अर्जुन के बाणों से अत्यंत पीड़ित और भयभीत हो सेनाओं सहित दुशासन अपने रक्षक द्रोणाचार्य के आश्रय में जाने की इच्छा रखकर शकट व्यूह के भीतर घुस गया। दुशासन की सेना का संहार करके अर्जुन ने सिंधुराज जयद्रथ को पाने की इच्छा रखकर द्रोणाचार्य की सेना पर धावा किया। व्यूह के मुहाने पर खड़े हुए आचार्य द्रोण के पास पहुंचकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की अनुमति लेकर हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, आप मेरा कल्याण चिंतन कीजिए, मुझे स्वस्ति कहकर आशीर्वाद दीजिए। मैं आपकी कृपा से ही इस दुर्भेद्य सेना के भीतर प्रवेश करना चाहता हूँ। आप मेरे लिए पिता पांडु, भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर तथा सखा श्री कृष्ण के समान हैं। यह मैं आपसे सच्ची बात कहता हूँ। तात, जैसे अश्वत्थामा आपके लिए रक्षणीय है, उसी प्रकार मैं भी सदैव आपसे संरक्षण पाने का अधिकारी हूँ। मैं आपके प्रसाद से इस युद्ध में सिंधुराज जयद्रथ को मारना चाहता हूँ। प्रभु, आप मेरी इस प्रतिज्ञा की रक्षा कीजिए। अर्जुन के ऐसा कहने पर उस समय द्रोणाचार्य ने उन्हें हंसते हुए से उत्तर दिया, अर्जुन, मुझे पराजित किए बिना जयद्रथ को जीतना असंभव है। अर्जुन से इतना ही कहकर द्रोणाचार्य ने हंसते हंसते रथ, घोड़े, ध्वज तथा सारथी सहित उनके ऊपर तीखे बाण समूहों की वर्षा आरंभ कर दी। तब अर्जुन ने अपने बाणों द्वारा द्रोणाचार्य के बाण समूहों का निवारण करके बड़े बड़े भयंकर बाणों द्वारा उन पर आक्रमण किया। उन्होंने द्रोणाचार्य का समादर करते हुए उन्हें 9 बाणों द्वारा उनके चरणों में आघात किया। द्रोणाचार्य ने अपने बाणों द्वारा अर्जुन के उन बाणों को काटकर तेजस्वी बाणों से श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों को घायल कर दिया। तब अर्जुन ने अपने बाणों द्वारा द्रोणाचार्य के धनुष को काट देने की इच्छा की। अर्जुन अभी इस पर विचार ही कर रहे थे कि द्रोणाचार्य ने अपने बाणों द्वारा शीघ्र ही उनके धनुष की प्रत्यंचा काट डाली और अर्जुन के घोड़ों, ध्वज और सारथी को भी बींध डाला। इतना ही नहीं, वीर द्रोणाचार्य ने मुस्कुराकर अर्जुन को अपने बाणों की वर्षा से आच्छादित कर दिया। इसी बीच में अर्जुन ने अपने विशाल धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और आचार्य से बढ़कर पराक्रम दिखाने की इच्छा से तुरंत कई 100 बाण छोड़े। उन सभी बाणों ने द्रोणाचार्य की उस सेना का संहार कर डाला। अर्जुन के द्वारा चलाए हुए उन बाणों से घायल हो बहुत से मनुष्य, घोड़े और हाथी प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। द्रोणाचार्य ने अपनी बाण वर्षा के वेग से अर्जुन के इस बाण समूह को आच्छादित कर दिया। तत्पश्चात एक नाराज का प्रहार करके द्रोणाचार्य ने अर्जुन की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। उस आघात से अर्जुन का सारा शरीर विहल हो गया, मानो भूकंप होने पर पर्वत हिल उठा हो। तथापि अर्जुन ने धैर्य धारण करके पंख युक्त बाणों द्वारा द्रोणाचार्य को घायल कर दिया। फिर द्रोण ने भी कई 100 बाणों से भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन को चोट पहुंचाई। द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य अर्जुन से अधिक पराक्रम प्रकट करने की इच्छा रखकर पलक झपकते झपकते अपने बाणों की वर्षा द्वारा अर्जुन को अदृश्य कर दिया। उस सम्रांगण में द्रोणाचार्य के छोड़े हुए बहुत से बाण श्री कृष्ण और अर्जुन पर पड़ने लगे। उस समय द्रोणाचार्य और अर्जुन का वैसा युद्ध देखकर परम बुद्धिमान वसुदेव नंदन श्री कृष्ण मन ही मन कर्तव्य का निश्चय कर लिया। तत्पश्चात श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, महाबाहो, हमारा अधिक समय यहाँ बीत ना जाए, इसीलिए द्रोणाचार्य को छोड़कर आगे चलें। यही इस समय सबसे महान कार्य है। तब अर्जुन ने भी सच्चिदानंद स्वरूप केशव से कहा, प्रभु, आपकी जैसी रुचि हो वैसा कीजिए। तत्पश्चात अर्जुन महाबाहु द्रोणाचार्य की परिक्रमा करके लौट पड़े और बाणों की वर्षा करते हुए आगे चल पड़े। यह देख द्रोणाचार्य ने स्वयं कहा, पांडुनंदन, तुम इस प्रकार कहाँ चले जा रहे हो?
तुम तो रण क्षेत्र में शत्रु को पराजित किए बिना कभी नहीं लौटते थे। अर्जुन बोले, ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, शत्रु नहीं। मैं आपका पुत्र के समान प्रिय शिष्य हूँ। इस जगत में ऐसा कोई पुरुष नहीं जो युद्ध में आपको पराजित कर सके। ऐसा कहते हुए अर्जुन ने जयद्रथ वध के लिए उत्सुक हो बड़ी उतावली के साथ कौरव सेना पर धावा किया। कौरव सेना में प्रवेश करते समय उनके पीछे पीछे पांचाल वीर महामना युधामन्यु और उत्मौजा चक्र रक्षक होकर गए। ये सब के सब द्रोणाचार्य को आगे करके अर्जुन पर चढ़ आए थे। उन समस्त कौरव वीरों ने एक साथ मिलकर अर्जुन को रोक दिया। उस समय द्रोणाचार्य ने भी तुरंत ही उनका पीछा किया। उस समय अर्जुन ने कौरवों की उस सेना को अत्यंत संताप दिया। उनके बाणों से पीड़ित होकर सारे सैनिक सब ओर भाग चले। वहां इस प्रकार भयंकर युद्ध हो रहा था कि किसी को भी कुछ भान नहीं हो रहा था। उस युद्ध स्थल में कौरव सैनिक एक दूसरे को काबू में रखने का प्रयत्न करते थे और अर्जुन अपने बाणों द्वारा उनकी सेना को बारंबार कंपित कर रहे थे। अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा सच्ची करने की इच्छा से उनका पीछा कर रहे द्रोणाचार्य पर धावा किया। उस समय आचार्य द्रोण ने अपने महाधनुर्धर शिष्य अर्जुन को 25 मर्म भेदी बाणों द्वारा घायल कर दिया। तब अर्जुन ने भी तुरंत ही उनके बाणों के वेग का विनाश करने वाले भल्लों का प्रहार करते हुए उन पर आक्रमण किया। द्रोणाचार्य ने अर्जुन के तुरंत चलाए हुए उन भल्लों को भल्लों द्वारा ही काट दिया और ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। उस युद्ध स्थल में अर्जुन प्रयत्नशील होने पर भी गुरु द्रोण को अपने बाणों द्वारा चोट न पहुंचा सके। द्रोणाचार्य ने अर्जुन पर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। उस समय अपने बाणों द्वारा उनके बाणों को काटते हुए अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र द्वारा ही आचार्य की उस बाण वर्षा को रोका। तब द्रोणाचार्य ने 25 बाण मारकर श्वेत वाहन अर्जुन को पीड़ित कर दिया। साथ ही श्री कृष्ण की भुजाओं और वक्षस्थल में भी उनको 70 बाण मारे। अर्जुन ने हंसते हुए ही युद्ध स्थल में तीखे बाणों की बौछार करने वाले द्रोणाचार्य को उनकी बाण वर्षा सहित रोक दिया। तदंतर द्रोणाचार्य के द्वारा घायल किए जाते हुए वे दोनों रथी श्रेष्ठ श्री कृष्ण और अर्जुन उस समय प्रलय काल की अग्नि के समान उठे हुए उन धुर्धर्ष आचार्य को छोड़कर अन्यत्र चल दिए। उस दिन द्रोणाचार्य से भिड़ना अर्जुन पर भारी हो रहा था। गुरु द्रोण उस दिन निरंतर अर्जुन पर हावी रहे और ये यही दर्शाता है कि वो कितने शक्तिशाली थे। यहाँ तक कि श्री कृष्ण ने स्वयं ही अर्जुन को उस दिन गुरु द्रोण से अधिक समय तक युद्ध ना करने का सुझाव दिया था। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोले, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।